नमस्ते दोस्तों। मैं आज यहां आपसे बात करने के लिए आया हूं कि चुप रहना कितना महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि बोलना एक महत्वपूर्ण कौशल है। यह हमें दूसरों के साथ संवाद करने, अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। लेकिन बोलना हमेशा आवश्यक नहीं होता है। कभी-कभी चुप रहना बेहतर होता है। आज मैं आपको चुप रहने के लाभों के बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। बोलना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सही समय पर सही तरीके से बोलें। तो अगली बार जब आप बात करने के बारे में सोचें, तो एक पल यह बातों को विचार करें कि क्या चुप रहना बेहतर होगा। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, वीडियो में इससे पहले खो जाएं। आपसे एक छोटी निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक समय की बात है। एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम अर्जुन था। वह एक बहुत ही बातूनी व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों से बात करता रहता था, चाहे बात करने के लिए कोई विषय हो या ना हो। वह अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों पर थोपने में भी संकोच नहीं करता था। एक दिन अर्जुन गौतम बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं एक बहुत ही बातूनी व्यक्ति हूं। मैं हमेशा दूसरों से बात करता रहता हूं। क्या आप मुझे कुछ ऐसा सिखा सकते हैं जिससे मैं कम बोलूं? बुद्ध ने अर्जुन से कहा, चुप रहने की शक्ति बहुत बड़ी है। चुप रहने से मन शांत होता है और बुद्धि का विकास होता है। जब मन शांत होता है तो हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। गौतम बुद्ध ने अर्जुन को चुप रहने के कुछ नियम सिखाए। उन्होंने कहा, जब तक तुम्हारे पास कोई महत्वपूर्ण बात न हो, तब तक चुप रहो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो ध्यान से सुनो और उसके विचारों का सम्मान करो। जब तुम किसी से बहस कर रहे हो तो अपनी गलतियों को स्वीकार करने में संकोच न करो। अर्जुन ने बुद्ध के नियमों का पालन करना शुरू किया। वह अब पहले से कम बोलता था। वह दूसरों से बात करते समय भी अधिक ध्यान से सुनता था। जब वह किसी से बहस करता था तो वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता था। अर्जुन के जीवन में बहुत बदलाव आया। वह पहले से अधिक शांत और बुद्धिमान हो गया। उसे अपने जीवन में सफलता मिलने लगी। एक दिन फिर अर्जुन बुद्ध के पास गया और कहा कि हे भगवान, हे तथागत, आपने मुझे चुप रहने के लिए ज्ञान दिए हैं, पर थोड़ा मैं विचलित हूं और आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। तब बुद्ध ने कहा, कहो मेरे प्यारे बच्चे। तब अर्जुन ने गौतम बुद्ध से पूछता है, हमें किन 10 जगह पर चुप रहना चाहिए? कृपया आप मुझे और विस्तार से उदाहरण देकर समझाइए। बुद्ध ने कहा, पुत्र, चुप रहना एक महान गुण है। इससे मनुष्य को शांति, ध्यान और ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हमें हमेशा सही समय और सही जगह पर चुप रहना चाहिए। तो भगवान, हमें किन 10 जगह पर चुप रहना चाहिए? अर्जुन ने फिर से पूछा। बुद्ध ने कहा, पुत्र सुनो, हमें इन 10 जगह पर चुप रहना चाहिए। पहला, जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो उसे सुनना चाहिए। उसे अपनी बात बीच में नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा करने से दूसरा व्यक्ति नाराज हो सकता है। मान लीजिए कि एक दोस्त आपको अपनी समस्या बता रहा है। वह बहुत परेशान है और अपनी बात पूरी तरह से कहना चाहता है, लेकिन आप बीच में ही अपनी बात बोलने लगते हैं। आप उसे बताते हैं कि आपको उसकी समस्या का समाधान पता है। आप उसे अपनी सलाह देते हैं। इससे आपका दोस्त नाराज हो सकता है। उसे लग सकता है कि आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। वह सोच सकता है कि आप उसकी समस्या को हल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए। उसे अपनी बात बीच में नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा करने से आप दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी शिक्षक के लेक्चर सुन रहे हैं। शिक्षक कुछ महत्वपूर्ण बातें कह रहा है, लेकिन आप बीच में ही अपनी बात बोलने लगते हैं। आप शिक्षक से पूछते हैं कि वह क्या कह रहे हैं। इससे शिक्षक का ध्यान भंग हो सकता है। वह आपकी बात सुनकर थोड़ा गुस्सा भी हो सकता है। वह सोच सकता है कि आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। इसलिए जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए। उसे अपनी बात बीच में नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा करने से आप दूसरे व्यक्ति की बात समझने से वंचित रह सकते हैं। निष्कर्ष,
जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो उसे सुनना चाहिए, उसे अपनी बात बीच में नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा करने से आप दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। आप उनकी बात समझने से भी वंचित रह सकते हैं। दूसरा, जब कोई किसी समस्या में हो तो उसे सलाह देना चाहिए, लेकिन उसे अपनी बातों में कड़वाहट नहीं लानी चाहिए। ऐसा करने से आप दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए कि एक दोस्त आपको अपनी नौकरी छूटने की बात बता रहा है। वह बहुत परेशान है और अपनी समस्या का समाधान नहीं खोज पा रहा है। इस स्थिति में आप उसे सलाह दे सकते हैं। आप उसे बता सकते हैं कि वह अपनी नौकरी खोजने के लिए क्या कर सकता है। आप उसे अपने अनुभवों के बारे में बता सकते हैं, लेकिन आपको अपनी बातों में कड़वाहट नहीं लानी चाहिए। आपको उसे यह नहीं बताना चाहिए कि वह एक निकम्मा है। ऐसा करने से आपका दोस्त और भी ज्यादा परेशान हो सकता है। उसे लग सकता है कि आप उसकी समस्या को हल करने में मदद नहीं कर रहे हैं। निष्कर्ष, जब कोई किसी समस्या में हो तो उसे सलाह देना चाहिए, लेकिन उसे अपनी बातों में कड़वाहट नहीं लानी चाहिए। ऐसा करने से आप दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। सलाह देने के कुछ सुझाव: दूसरे व्यक्ति की बात ध्यान से सुनें, उसके दर्द और भावनाओं को समझें, उसे बताएं कि आप उसकी समस्या को समझते हैं, उसे समस्या का समाधान बताएं, उसे बताएं कि आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। इन सुझावों का पालन करके आप दूसरे व्यक्ति को सही सलाह दे सकते हैं और उसकी समस्या को हल करने में मदद कर सकते हैं। कड़वाहट से भरी सलाह के कुछ नुकसान है: दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है, दूसरे व्यक्ति को और भी ज्यादा परेशान कर सकती है, दूसरे व्यक्ति को सलाह लेने से रोक सकती है। इसलिए जब कोई किसी समस्या में हो तो उसे सलाह देते समय कड़वाहट से बचना चाहिए। तीसरा, जब कोई किसी बात से दुखी हो तो उसे सांत्वना देनी चाहिए। उसे उस व्यक्ति की बात सुननी चाहिए। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि वह उसके साथ है। मान लीजिए कि आपकी पत्नी आपको बताती है कि वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। वह बहुत डरी हुई है और अपनी समस्या का समाधान नहीं खोज पा रही है। इस स्थिति में आपको उसे सांत्वना देनी चाहिए। आपको उसे बताना चाहिए कि आप उसके साथ हैं। आपको उसे बताना चाहिए कि आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप उसे यह बातें कह सकते हैं: मैं समझ सकता हूं कि तुम बहुत परेशान हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। आप उसे गले लगा सकते हैं या उसे कंधा दे सकते हैं। आप उसके लिए कुछ काम भी कर सकते हैं, जैसे कि खाना बनाना या घर का काम करना। निष्कर्ष, जब कोई किसी बात से दुखी हो तो उसे सांत्वना देनी चाहिए। उसे उस व्यक्ति की बात सुननी चाहिए। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि वह उसके साथ है। सांत्वना देने के कुछ सुझाव: दूसरे व्यक्ति की बात ध्यान से सुनें, उसके दर्द और भावनाओं को समझें, उसे बताएं कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं, उसे बताएं कि आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। इन सुझावों का पालन करके आप दूसरे व्यक्ति को सांत्वना दे सकते हैं और उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद कर सकते हैं। सांत्वना के कुछ लाभ: दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है, दूसरे व्यक्ति को अकेला महसूस नहीं होने देता है, दूसरे व्यक्ति को अपनी समस्या से निपटने में मदद करता है। इसलिए जब कोई किसी बात से दुखी हो तो उसे सांत्वना देना हमेशा अच्छा होता है। चौथा, जब कोई किसी बात से गुस्से में हो तो उसे शांत करना चाहिए। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि वह उसके गुस्से को समझता है। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि उसे गुस्सा आने का अधिकार है। मान लीजिए कि आपका दोस्त आपको बताता है कि उसे उसके बॉस ने डांट दिया है। वह बहुत गुस्से में है और चिल्ला रहा है। इस स्थिति में आपको उसे शांत करना चाहिए। आपको उसे बताना चाहिए कि आप उसके गुस्से को समझते हैं। आपको उसे बताना चाहिए कि उसे गुस्सा आने का अधिकार है। आप उसे यह बातें कह सकते हैं: मैं समझ सकता हूं कि तुम बहुत गुस्से में हो, तुम्हारा गुस्सा जायज है, मैं तुम्हारे साथ हूं। आप उसे गले लगा सकते हैं या उसे कंधा दे सकते हैं। आप उसे कुछ काम करने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि टहलने जाना या संगीत सुनना। निष्कर्ष, जब कोई किसी बात से गुस्से में हो तो उसे शांत करना चाहिए। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि वह उसके गुस्से को समझता है। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि उसे गुस्सा आने का अधिकार है। गुस्से को शांत करने के कुछ सुझाव: दूसरे व्यक्ति की बात ध्यान से सुनें, उसके गुस्से का कारण समझें,
उसे बताएं कि आप उसके गुस्से को समझते हैं। उसे बताएं कि उसे गुस्सा आने का अधिकार है। इन सुझावों का पालन करके आप दूसरे व्यक्ति को शांत कर सकते हैं और उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। गुस्से को शांत करने के कुछ लाभ: दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकता है, दूसरे व्यक्ति को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है, दूसरे व्यक्ति को अपनी समस्या को हल करने में मदद करता है। इसलिए जब कोई किसी बात से गुस्से में हो तो उसे शांत करना हमेशा अच्छा होता है। 5वां, जब कोई किसी बात से परेशान हो तो उसे आराम दिलाना चाहिए। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि वह उसके साथ है। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि वह उसकी मदद करेगा। मान लीजिए कि आपकी पत्नी आपको बताती है कि वह किसी परीक्षा में फेल हो गई है। वह बहुत परेशान है और रो रही है। इस स्थिति में आपको उसे आराम दिलाना चाहिए। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि वह उसके साथ है। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि वह उसकी मदद करेगा। परेशानी को दूर करने के कुछ सुझाव: दूसरे व्यक्ति की बात ध्यान से सुनें, उसके दर्द और भावनाओं को समझें। उसे बताएं कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं। उसे बताएं कि आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। इन सुझावों का पालन करके आप दूसरे व्यक्ति को आराम दिला सकते हैं और उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद कर सकते हैं। परेशानी को दूर करने के कुछ लाभ: दूसरे व्यक्ति को अकेला महसूस नहीं होने देता है। दूसरे व्यक्ति को अपनी समस्या से निपटने में मदद करता है। इसलिए जब कोई किसी बात से परेशान हो तो उसे आराम दिलाना हमेशा अच्छा होता है। 6वां, जब कोई किसी बात से भ्रमित हो तो उसे मार्गदर्शन करना चाहिए। उसे उस व्यक्ति को सही रास्ता दिखाना चाहिए। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि वह उसके लिए हमेशा मौजूद रहेगा। मान लीजिए कि आपका दोस्त आपको बताता है कि वह अपने करियर के बारे में भ्रमित है। वह नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए। इस स्थिति में आपको उसे मार्गदर्शन करना चाहिए। आपको उसे अपने विकल्पों के बारे में बताना चाहिए। आपको उसे अपनी क्षमताओं और रुचियों के बारे में सोचने में मदद करनी चाहिए। आप उसे यह बातें कह सकते हैं: मैं समझ सकता हूं कि तुम अपने करियर के बारे में भ्रमित हो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें अपने विकल्पों के बारे में बता सकता हूं। तुम अपनी क्षमताओं और रुचियों के बारे में सोच सकते हो। आप उसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकते हैं जो उसी स्थिति से गुजरा हो। आप उसे इंटर्नशिप या वॉलंटियर करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। निष्कर्ष: जब कोई किसी बात से भ्रमित हो तो उसे मार्गदर्शन करना चाहिए। उसे उस व्यक्ति को सही रास्ता दिखाना चाहिए। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि वह उसके लिए हमेशा मौजूद रहेगा। मार्गदर्शन देने के कुछ सुझाव: दूसरे व्यक्ति की बात ध्यान से सुनें। उसके विकल्पों के बारे में सोचने में उसकी मदद करें। उसे अपनी क्षमताओं और रुचियों के बारे में सोचने में मदद करें। उसे सही रास्ता दिखाएं। इन सुझावों का पालन करके आप दूसरे व्यक्ति को मार्गदर्शन दे सकते हैं और उसे सही निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। मार्गदर्शन के कुछ लाभ: दूसरे व्यक्ति को सही रास्ता दिखाता है, दूसरे व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद करता है, दूसरे व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है। इसलिए जब कोई किसी बात से भ्रमित हो तो उसे मार्गदर्शन देना हमेशा अच्छा होता है। 7वां, प्रकृति में चुप रहना एक बहुत ही सुखद अनुभव हो सकता है। प्रकृति की सुंदरता को बिना किसी शब्दों के महसूस करना एक अनूठा अनुभव है। प्रकृति में चुप रहने से हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी पहाड़ पर एकांत में बैठे हुए हैं। आप चारों ओर देख सकते हैं कि हर तरफ हरे भरे पेड़ है। हवा में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। आप पानी की बहती हुई आवाज सुन सकते हैं। आप प्रकृति की सुंदरता को अपने दिल से महसूस कर रहे हैं। इस तरह के अनुभव से हम शांति और सुकून पाते हैं। हम अपने तनाव और चिंताओं को भूल जाते हैं। हम प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं। निष्कर्ष: प्रकृति में चुप रहना एक ऐसा अनुभव है जो हमें शांति, सुकून और आनंद देता है। यह हमें प्रकृति की सुंदरता को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। इसलिए जब भी मौका मिले, प्रकृति में जाकर चुप रहकर प्रकृति के सुंदरता का आनंद लें। प्रकृति में चुप रहने के कुछ लाभ: शांति और सुकून मिलता है, तनाव और चिंता कम होती है, प्रकृति की सुंदरता को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है,
आत्मचिंतन के लिए समय मिलता है, रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। 8वां, जब कोई किसी बात से घबराहट महसूस कर रहा हो, तो उसे शांत करना चाहिए। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि वह उसके साथ है। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि वह उसे घबराहट से बाहर निकालने में मदद करेगा। मान लीजिए कि आपका दोस्त आपको बताता है कि वह एक सार्वजनिक भाषण देने से घबराहट महसूस कर रहा है। वह बहुत चिंतित है और रो रहा है। इस स्थिति में आपको उसे शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। आप उसे निम्नलिखित बातें कह सकते हैं। मैं समझ सकता हूं कि तुम घबराहट महसूस कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें घबराहट से बाहर निकालने में मदद करूंगा। आप उसे गले लगा सकते हैं या उसे कंधा दे सकते हैं। आप उसे कुछ काम करने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि संगीत सुनना या बाहर घूमना। आप उसे कुछ गहरी सांस लेने के व्यायाम भी सिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप उसे बता सकते हैं कि वह अपनी नाक से गहरी सांस ले और अपनी सांस को कुछ सेकंड के लिए रोके। फिर वह अपनी सांस को मुंह से छोड़ सकता है। निष्कर्ष, जब कोई किसी बात से घबराहट महसूस कर रहा हो तो उसे शांत करना चाहिए। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि वह उसके साथ है। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि वह उसे घबराहट से बाहर निकालने में मदद करेगा। घबराहट को शांत करने के कुछ सुझाव: दूसरे व्यक्ति की बात ध्यान से सुनें, उसके डर और चिंता को समझें। उसे बताएं कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं। उसे बताएं कि आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। इन सुझावों का पालन करके आप दूसरे व्यक्ति को शांत कर सकते हैं और उसे अपनी घबराहट को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। घबराहट को शांत करने के कुछ लाभ: दूसरे व्यक्ति को अकेला महसूस नहीं होने देता है। दूसरे व्यक्ति को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। इसलिए जब कोई किसी बात से घबराहट महसूस कर रहा हो तो उसे शांत करना हमेशा अच्छा होता है। 9वां, जब कोई किसी बात से शर्मिंदा महसूस कर रहा हो तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि वह उसके साथ है। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि उसे उसकी शर्मिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि आपका दोस्त आपको बताता है कि उसने किसी पार्टी में अपना खाना गिरा दिया है। वह बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा है और रो रहा है। इस स्थिति में आपको उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। आप उसे निम्नलिखित बातें कह सकते हैं: मैं समझ सकता हूं कि तुम शर्मिंदा महसूस कर रहे हो। यह कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे लोगों ने कभी ना कभी ऐसा किया है। आप उसे गले लगा सकते हैं या उसे कंधा दे सकते हैं। आप उसे बता सकते हैं कि आप उसके साथ हैं। आप उसे यह भी बता सकते हैं कि आप उसकी शर्मिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसे बता सकते हैं कि आप उसे पसंद करते हैं, चाहे वह कुछ भी करे। निष्कर्ष, जब कोई किसी बात से शर्मिंदा महसूस कर रहा हो तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि वह उसके साथ है। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि उसे उसकी शर्मिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। शर्मिंदगी को दूर करने के कुछ सुझाव: दूसरे व्यक्ति की बात ध्यान से सुनें, उसके डर और चिंता को समझें। उसे बताएं कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं। उसे बताएं कि आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। इन सुझावों का पालन करके आप दूसरे व्यक्ति को प्रोत्साहित कर सकते हैं और उसे अपनी शर्मिंदगी को दूर करने में मदद कर सकते हैं। शर्मिंदगी को दूर करने के कुछ लाभ: दूसरे व्यक्ति को अकेला महसूस नहीं होने देता है। दूसरे व्यक्ति को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। दूसरे व्यक्ति को अपनी समस्या से निपटने में मदद करता है। इसलिए जब कोई किसी बात से शर्मिंदा महसूस कर रहा हो तो उसे प्रोत्साहित करना हमेशा अच्छा होता है। 10वां, जब कोई किसी बात से थका हुआ हो तो उसे आराम दिलाना चाहिए। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि वह उसके लिए हमेशा मौजूद रहेगा। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए। 10वां, जब कोई किसी बात से थका हुआ हो तो उसे आराम दिलाना चाहिए। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि वह उसके लिए हमेशा मौजूद रहेगा। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि वह उसे आराम करने में मदद करेगा। मान लीजिए कि आपकी पत्नी आपको बताती है कि वह दिन भर काम करके बहुत थक गई है। वह बहुत थकी हुई है और सोना चाहती है। इस स्थिति में आपको उसे आराम दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। आप उसे यह बातें कह सकते हैं
मैं समझ सकता हूं कि तुम थक गई हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं तुम्हें आराम करने में मदद करूंगा। आप उसे गले लगा सकते हैं या उसे कंधा दे सकते हैं। आप उसे कुछ काम करने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि संगीत सुनना या बाहर घूमना। आप उसे एक गर्म स्नान या मालिश भी दे सकते हैं। निष्कर्ष, जब कोई किसी बात से थका हुआ हो तो उसे आराम दिलाना चाहिए। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि वह उसके लिए हमेशा मौजूद रहेगा। उसे उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि वह उसे आराम करने में मदद करेगा। थकान को दूर करने के कुछ सुझाव: दूसरे व्यक्ति की बात ध्यान से सुनें। उसके थकान का कारण समझें। उसे बताएं कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं। उसे बताएं कि आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। इन सुझावों का पालन करके आप दूसरे व्यक्ति को आराम दिला सकते हैं और उसे अपनी थकान को दूर करने में मदद कर सकते हैं। थकान को दूर करने के कुछ लाभ: दूसरे व्यक्ति को शांति और सुकून मिलता है। तनाव और चिंता कम होती है। शरीर और दिमाग को आराम मिलता है। इसलिए जब कोई किसी बात से थका हुआ हो तो उसे आराम दिलाना हमेशा अच्छा होता है। अतिरिक्त सुझाव: थकान के कारण को जानने की कोशिश करें। यदि वह शारीरिक थकान है तो उसे आराम करने दें। यदि वह मानसिक थकान है तो उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करें। थकान को दूर करने के लिए योग, ध्यान या अन्य आराम तकनीकों का सुझाव दें। थकान को दूर करने के लिए डॉक्टर से परामर्श लें यदि आवश्यक हो। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहानी को समाप्त करके शांत हो गए और उसे युवक को अपने प्रश्न का सही जवाब मिल गया। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई कहानी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।